वेलकम टू टाइम्स लो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जे.लो की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ और इसमें हम करेंगे आज पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, इनके एमसीक्यू लगाएंगे और इसमें हम सबसे फर्स्ट पेपर करेंगे जो 2013 वाले पेपर का है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर। आज हम इसके सीरीज़ लगाएंगे और इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज हम इसको लगाएंगे जे.लो की सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है तीसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना मंत्री, राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक का गवर्नर और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर है 4, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल है 3 मंथ्स 3 माह, 4 मंथ्स 4 माह, 6 मंथ 6 माह या 12 मंथ्स 12 माह। इसका आंसर है 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, चयनित होता है या नियुक्त होता है या नामांकित होता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, पहला वाला, इलेक्टेड। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, पार्ट 9A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट, 72nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट। भारत के संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, चूज द राइट स्टेटमेंट। चूज द राइट स्टेटमेंट। Every chief justice of the High Court shall be appointed by the President in। पहला है कंसल्टेशन विद द CGI, सेकंड है कंसल्टेशन विद द गवर्नर एंड CM, थर्ड है कंसल्टेशन विद CGI एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट, फोर्थ है कंसल्टेशन विद CGI एंड गवर्नर। हिंदी में अगर पढ़ें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, या राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करके, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके,
अगला है राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड गवर्नर, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which amendment act of the constitution has inserted the Sindhi language? 21st amendment, 23rd amendment, 42nd amendment, 32nd amendment। संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 23वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 32वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली? कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? राइट टू इक्वलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये गलत। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ प्रोवाइडेड? आर्टिकल 59 में या 60 में या 61 में या 62 में। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 59 में, 60 में, 61 में या 62 में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, 61 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be dash of the total number of member of the House। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होगी? इसका आंसर क्या है? 1/5 होगी या 1/10 होगी या 1/3 होगी या 1/2 होगी? 1/5वां भाग या 1/10 या 1/3 या 1/2? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 1/10। ये गलत। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The Supreme Court was set up under the Indian Independent Act 1947, the Government of India Act 1858, the Government of India Act 1935, Regulating Act 1973। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया
भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको छोड़ देते हैं। किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें आयोग ने भी कोई आंसर इसका नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? थर्ड, फोर्थ है या 5? कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तीसरा, चौथे का या 5वां? तो इसका आंसर है पहला, यानी कि तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर, टिल 62 ईयर, टिल 65 ईयर्स, या 6 ईयर्स? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, 62 वर्ष आयु तक होगा, या 65 वर्ष की आयु तक होगा, या 6 वर्ष का होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 ईयर्स। अब हम जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू आर्टिकल 75(4), 148(3), आर्टिकल 75(4), 148(2) एंड 164, या तीसरा आर्टिकल 148(3), 164(2), या 75(4), 124, 6 एंड 188? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किन अनुच्छेदों से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा, 75(4), 124(6) और 188। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। When two houses of parliament differ regarding a bill, then the deadlock is resolved by? जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदन में मतभेद उत्पन्न हो गया तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पेशल कमेटी? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या विशेष समिति के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, CSIR, ऑल ऑफ द अबव? कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, जीवन बीमा निगम, CSIR, या सभी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 17, 71, या 72, या 73?
राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 70 में या 71 में या 72 में या 73 में। इसका आंसर क्या होगा? 70वें का। तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया relating to the account of the union shall be submitted to the parliament, prime minister, council of minister, president। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? संसद के या प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद के या राष्ट्रपति के? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी enlarged by the president of India, the parliament by the resolution, by the parliament by law, the president in consultation with the chief justice of India। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, संसद द्वारा विधि बनाकर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द पार्लियामेंट बाय द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 32 इज रिलेटेड टू ओनली द फंडामेंटल राइट, ओनली द सिविल राइट्स, ओनली द लीगल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पज़। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है केवल मूल अधिकारों को, केवल नागरिक अधिकारों को, केवल विधिक अधिकारों को, मूल अधिकारों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, ओनली द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिलेटेड टू आर्टिकल 338, 338A, 339 या 340 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। 338 से अनुच्छेद, या 338 का से, या 339 से, या अनुच्छेद 340 से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 338। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Speaker of the Legislative Assembly addresses his letter of resignation to Cabinet, Chief Minister, Governor, Deputy Speaker। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा। किसको भेजेगा? कैबिनेट को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, या उपाध्यक्ष को? इसका आंसर क्या होगा?
डेप्यूटी स्पीकर को, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज एस राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम आयंगर, जीवी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या स्पीकर के द्वारा। इसका आंसर होगा दूसरा, लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है मैच करना है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें कौन सा सही है? M.H. हॉस्कट का वाद, जोगिंदर कुमार का वाद, चमेली सिंह का वाद, मुरली एस देवगौड़ा का वाद। आश्रय का अधिकार, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध का वाद, अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। राइट टू शेल्टर, बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, राइट टू फ्री लीगल एड। इसका आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका आंसर होगा तीसरा। ए का जो होगा वो ए का होगा चौथा। बी का होगा तीसरा। और जी, चमेली सिंह, राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, सी का पहला। और डी का दूसरा, मुरली एस। हमने इसमें गलत लगा दिया, तीसरा था ना ये, बी का तीसरा और इसमें डी का चौथा, ऐसे है। M.H. हॉस्कोट का जो केस है वो राइट टू फ्री लीगल एड से संबंधित है और जोगिंदर कुमार का जो केस है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट से संबंधित है। चमेली सिंह का जो केस है वो राइट टू शेल्टर से संबंधित है, आश्रय के अधिकार से। और मुरली एस देवरा का जो केस है वो बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following case it was held that the decision of the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, but the Supreme Court itself is not bound by its own decision? ये किस में कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के प्रदेशों में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं है। इंदिरा गांधी के केस में कहा गया, केशवानंद भारती के केस में कहा गया, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया, बंगाल कम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य
इसमें कहा गया? ये कहा गया चौथे में, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये इसमें कहा गया। इसको इम्यूनिटी है, कम्युनिटी नहीं लिखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ एंसिलरी पावर, पिथ एंड सब्सटेंस, कोलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर। जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है। अनुषांगिक शक्ति के सिद्धांत से, सार एवं तत्व के सिद्धांत से, आभासी विधायन के सिद्धांत से या विवक्षित शक्ति के सिद्धांत से किससे संबंधित है? जो थर्ड इसका आंसर, कलरेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधायन के सिद्धांत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इज प्रोवाइडेड। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? 126 में, 127 में, 128 में या 129 में? इसका आंसर होगा दूसरा, 127 में। अगले क्वेश्चन पर। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर ऑफ लोकसभा, 22 मेंबर ऑफ राज्यसभा, 15 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 7 मेंबर ऑफ राज्यसभा, 7 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 15 मेंबर ऑफ राज्यसभा। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 22 सदस्य या राज्यसभा के 22 सदस्य, या लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, या लोकसभा के 7 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, यानी 15 तो लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज प्रोवाइडेड। महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? 86 में, 87 में, 88 में या 79 में या 89 में, सॉरी 89। इसका आंसर होगा तीसरा, 88 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is not a fundamental duty? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? To promote Indian culture, to respect national anthem, to safeguard public property, to defend the country. भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना या देश की रक्षा करना, कौन सा है? इसका सही आंसर है टू प्रमोट इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था डोरी प्रोविशन एक्ट में, या बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट के लिए, या पोर्टा के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए? इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है चौथा,
सभी मामलों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज conferred ऑन एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन, द स्टेट एंड पर्सन्स। विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, राज्य को, राज्य और व्यक्ति को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर पहला है, एवरी पर्सन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 21A हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 85वें संविधान संशोधन के द्वारा, 85th अमेंडमेंट एक्ट, 86th या 19th या 93rd अमेंडमेंट। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा या 90वां संविधान संशोधन के द्वारा या 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐड किया गया, सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 21 का को संविधान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल सप्लीमेंट्री ग्रांट इज प्रोवाइडेड? अनुपूरक अनुदान का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 114 में, 115 में, 116 में या 117 में? कौन से में है? इसका आंसर है दूसरा, 115 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 15(4) हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? अनुच्छेद 15(4) संविधान में सम्मिलित किया गया कौन से संशोधन के द्वारा? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा संशोधन के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, फर्स्ट अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following article is related to service tax has been inserted wide constitution? Article 266A, 267A, 268A या 269A? सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंत्य स्थापित किया गया? 266 का, 267 का, 268 का या 269 का? इसका आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका आंसर होगा तीसरा, 268। 268 में सर्विस टैक्स से संबंधित अनुच्छेद है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। By which Constitution Amendment Act anti-defection laws were introduced in our Constitution? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन या अधिनियम 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 या 52वां संविधान संशोधन 1987 या 52वां संविधान संशोधन 1988? इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 होगा, 86 होगा, 87 होगा या 88 होगा? इसका सही आंसर होगा 85। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ नॉट ए सिटीजन बाई डोमिसाइल? कौन अधिवास नागरिक नहीं है? दोज हु आर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दोज हुज आइदर मदर और फादर वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था।
who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of Constitution of India। जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। या चौथा, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 4 years immediately preceding commencement of Constitution of India। जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 4 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। 39 का, हु इज़ नॉट ए सिटीजन बाई डोमिसाइल, कौन अधिवास से नागरिक नहीं है। 39 का कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा चौथा, क्योंकि इसमें 4 years लिखा हुआ है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नो पर्सन एक्यूज्ड बाई एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू गिव ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3, आर्टिकल 22। किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20 का 1 या अनुच्छेद 20 का 2 या अनुच्छेद 20 का 3 या अनुच्छेद 22? इसका सही आंसर अनुच्छेद 20 का 3 होगा, 20(3). अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस थोड़े क्वेश्चन और करने हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट हैविंग सच काउंसिल शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1/3। 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 16(4)(a) has been added to the Constitution by 77th Amendment, 81st, 82nd, 85th। अनुच्छेद 16(4) का संविधान में निम्नलिखित में से किस द्वारा सम्मिलित किया गया? कौन से संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा? 77वां, 81वां, 82वां या 85वां? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 77वां संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(a) संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल असेंट टू बिल इज गिवन बाय द गवर्नर? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? 200 में, 206 में, 210 में या 212 में? इसका सही आंसर होगा पहला, अनुच्छेद 200 में। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ द पावर टू प्रोरोगेशन द स्टेट लेजिस्लेचर? विधानमंडल का 17वां का अधिकार किसको है? चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि इसका सही आंसर होगा गवर्नर, जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एंट्री 18 ऑफ द यूनियन लिस्ट इज रिलेटेड विद रेलवेज, वार एंड पीस, एक्सट्राडिशन, आर्म्स। संघ की सूची की
प्रविष्टि 18 संबंधित है रेल से, युद्ध और शांति से, प्रत्यर्पण से, आयुध से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू राइट टू ट्रेवल अब्रॉड? कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? सतवंत सिंह का वाद, खड़क सिंह का वाद, आर राजगोपाल का वाद या ए.के. गोपालन का वाद? इसका आंसर है पहला, सतवंत सिंह का वाद जो है वो विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय आर्टिकल 323B का 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 खा 2 में सम्मिलित है लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एनी टैक्स। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स। तीसरा है इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और परिवर्तन। विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क, सीमांतों के आर पार, आयात और निर्यात। तीसरा है औद्योगिक और श्रम विवाद। चौथा है सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 323 खा 2 में सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंट्री 49 ऑफ द स्टेट लिस्ट इज रिलेटेड विद? राज्य सूची की प्रविष्टि 49 संबंधित है। पब्लिक डिबेट ऑफ द स्टेट, राज्य का लोक ऋण, स्टेट पब्लिक सर्विस, राज्य लोक सेवाएं, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, भूमि और भवनों पर कर, ट्रेजरर ट्रॉ, निखात निधि। 49 जो है वो किससे संबंधित है ये बताइए। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, भूमि और भवनों पर कर। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू इज प्रोवाइडेड? कौन सा होगा इसका? आर्टिकल 134, 135, 137, 138। न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है 137। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन है। अगला क्वेश्चन, द टर्म हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366 11 में, 366 13 में, 366 14 में या 366 15 में? इसका सही आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट को जो डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है उच्चतम न्यायालय को, वो आर्टिकल 366 14 में परिभाषित किया गया है। तो आज हमने जो किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जेएलओ के 2013 वाले पेपर के यानी फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट पार्ट में, और हम नेक्स्ट जो करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।